बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत ही खौफनाक वाक़या पेश आया। एक दूल्हा दुल्हन एक पार्क के अंदर जाते हैं वेडिंग शूट के लिए, लेकिन वहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आ जाता है। एक बहुत ही फेमस पार्क होता है इस्लामाबाद के अंदर। शादी के बाद मियाँ बीवी फैसला करते हैं कि हाँ भी हमारा वेडिंग शूट वहाँ पे होगा। सब लोग इकट्ठे होते हैं, साथ माँ बाप होते हैं और दूल्हा दुल्हन भी बहुत खुशी से वहाँ पे जाते हैं। आपको पता है अक्सर लोग शादी के बाद जब वेडिंग शूट होते हैं वो किसी ऐसी जगह पर करते हैं जो कि एक अच्छी जगह हो, पीछे बैकग्राउंड भी अच्छा है। अक्सर तारीखी मकामात पर लोग जाते हैं या फिर पार्क्स वगैरह का रुख करते हैं। इस्लामाबाद में भी इसी तरह मियाँ बीवी फैसला करते हैं हाँ भी एक पार्क के अंदर हम शूट करवाएंगे, तो इसी तरह सब लोग इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे शूट करवाने के लिए जैसे ही पहुँचते हैं, शूटिंग हो रही होती है कि इतने में वहाँ पे कोई उनका पीछा कर रहा होता है। चोर उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, किसी को नहीं पता होता। जैसे ही वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, चोर अचानक से आते हैं। उनके हाथ में असला होता है। ऐसा लगता है कि वो काफ़ी पीछे से इनका पीछा कर रहे थे। उनको इस बात की खबर थी कि ये लोग यहाँ पे आएंगे और हम कार्रवाई करेंगे। वो ऐसा ही करते हैं। जैसे ही उनको मौका मिलता है वो पार्क के अंदर एंटर होते हैं और अपने बंदूकें लेकर उनके ऊपर तान देते हैं और उसके बाद जितना भी जेवर होता है वो ले लिया जाता है। मोबाइल फ़ोन जितना भी कीमती सामान है उनसे लेकर वो फरार हो जाते हैं। जैसे ही ये वाक़या पेश आता है पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद पुलिस की तरफ से एक बहुत अच्छी खबर आती है कि जिन चोरों ने ये कार्रवाई की थी, पुलिस मुकम्मल सीसीटीवी देख के इन्वेस्टिगेशन करके उन चोरों तक पहुंच जाती है। पुलिस उन चोरों से जितना भी सामान है वो ले लेती है। उसके बाद एक नई चीज़ पता चलती है, वो ये कि दुल्हन ने जितना भी जेवर पहना हुआ था वो आर्टिफिशियल था। ये समझदारी उन्होंने की कि ओरिजिनल असल सोना जो है वो नहीं पहना हुआ था, वरना अगर असली सोना होता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो वो सारा सोना आर्टिफिशियल निकला। तो इस्लामाबाद के अंदर बताया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई वाक़यात हो रहे हैं। इसी तरह ये दूल्हा दुल्हन भी एक अच्छी चीज़ के लिए जा रहे थे कि चलो एक तस्वीरें खींचें और उसके बाद ये यादगार रहेगी। पिछले दिनों एक ख़बर मैंने बताई थी कि लाहौर डिफेंस के अंदर 60 साल से लेके 70 साल की उम्र के बाबे हैं जो कि चोरियां कर रहे हैं। उन्होंने एक महीने के अंदर 4 घरों के अंदर डकैती की है और करोड़ों रुपए का सामान लेकर वो फरार हो जाते हैं और वो अभी तक पकड़े नहीं गए। पुलिस के साथ उनका मुकाबला भी हुआ लेकिन वो मोटरवे पर फरार हो जाते हैं। डिफेंस के अंदर ये वाक़या पेश आया और उनके पास एक बहुत ख़तरनाक किस्म की डिवाइस है। जैसे ही वो किसी घर के अंदर दाखिल होते हैं तो वो डिवाइस ऑन करते हैं जिससे जितने भी लोग होते हैं इर्द गिर्द के उनके मोबाइल बंद हो जाते हैं, उनके सिग्नल्स यानी बंद हो जाते हैं, वो किसी को कॉल नहीं कर सकते। यानी इनका ये मकसद है कि इनको अगर कोई देख भी ले कि हाँ भाई ये चोर हैं, घर का कोई फर्द देख भी ले तो वो किसी को मदद के लिए फ़ोन नहीं कर सकता ताकि ये इजीली कार्रवाई कर सकें। तो इतनी लेटेस्ट इनके पास डिवाइस है और घर वाले भी जितने भी लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। घर वालों ने बताया कि ये चोर घर के अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद पूरे घर की तलाशी लेते हैं और उसके बाद किसी को कुछ नहीं कहते, कोई तशद्दुद नहीं, कोई मारपीट नहीं। वो कहते हैं खामोशी से आप लोग हमें जो भी सामान है वो दे दें और कुछ ही देर के अंदर सारी कार्रवाई करके निकल जाते हैं। घर वालों ने ये भी बताया कि ये लोग नज़र रखते हैं कहीं भी किसी घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, ज़बरदस्ती एंटर हो जाते हैं। और इनके पास एक होंडा सिविक भी है। होंडा सिविक के अंदर ये कार्रवाई करते हैं, कोई भी इनको पकड़ नहीं सकता क्योंकि ये गाड़ी के अंदर होते हैं, वेल ड्रेस होते हैं। किसी को इनके ऊपर शक नहीं होता कि ये ऐसा भी काम कर सकते हैं। ऊपर से इनकी एज देखी जाए, कोई कहता है 60 साल के हैं, कोई कहते हैं अंदर एक 70 साल के भी बुजुर्ग शामिल हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये फरार हैं, पकड़े नहीं गए और कार्रवाई करते जा रहे हैं। डिफेंस के अंदर काफ़ी लोग परेशान हैं। तो अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। खुदा हाफिज़।